साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। तो ये मेक आईएएस नामक संस्था है जिनके द्वारा यूपी पीसीएस 2022 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की एक सीरीज निकाली गई है, जिसमें 1200 करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है मंथली वाइज में। यहाँ पर सितंबर 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है। और यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में सितंबर 2021 के जो 150 प्रश्न है एमसीक्यू फॉर्म में, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे और ये आपके आगामी यूपी पीसीएस 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप जितना हो सके इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सितंबर 2021 के करंट अफेयर को। इसमें पहला प्रश्न है, योग ब्रेक या वाई ब्रेक मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में योग ब्रेक या वाई ब्रेक मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है। आगे चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा यू ब्रीद लाइफ क्या है? तो यू ब्रीद लाइफ वायु शोधक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रोपड़ और कानपुर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर के नवोदित वैज्ञानिकों द्वारा तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय ने एक पौधे पर आधारित वायु शोधक यू ब्रीद लाइफ को विकसित किया है। यह भवन के भीतर अर्थात इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है। यह विशिष्ट पौधों, यूवी कीटाणु शोधन और प्री फिल्टर चारकोल फिल्टर और हेपा हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर की मदद से इंडोर स्पेस में ऑक्सीजन के स्तर को भी बढ़ाता है। आगे चलते हैं, किस खेल को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? तो किस खेल को? कुश्ती को इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद लिया है। तो देखिए, भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस खेल को अर्थात कुश्ती को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। आगे चलते हैं, कौन सा राज्य 100% कोविड-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। देखिए, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। यह प्रमाणन FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जाता है? तो FSSAI के द्वारा। आगे चलते हैं, हाल ही में बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक किस देश द्वारा आयोजित की गई? तो इसको जो है भारत के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, 31 अगस्त 2021 को। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन जो है आपका लद्दाख में किया गया है। लद्दाख के पेंगोंग झील से जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन लद्दाख के सांसद जमयांग तेसरिंग नामग्याल ने किया था। यह 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला सड़क का यह हिस्सा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। हाल ही में चर्चा में रही अशोक कुमार टंडन समिति किससे संबंधित है? तो यह समिति जो है पत्रकार कल्याण योजना की समीक्षा से संबंधित है। सूचना और प्रसारण कल्याण मंत्रालय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था। प्रसार भारती तथा जिसके अध्यक्ष हैं प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन थे। और इस समिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 9 सदस्य भी शामिल होंगे। आगे चलते हैं, किस कंपनी को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD 2021 वेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न CPSU है। ठीक है, महारत्न का दर्जा इसे प्राप्त है, ये बात याद रखिएगा। इस कंपनी को प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट
ATD 2021 बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जो एक महारत्न कंपनी है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इसने दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वां स्थान हासिल किया है। इस प्रकार यह पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम बन गया है और यह शीर्ष 20 कंपनियों में भारत की 2 कंपनियों में से एक है। आगे बात करते हैं मेरा काम मेरा मान। मेरा काम मेरा मान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना बिहार राज्य की पहल है, तो ये कथन आपका गलत है। ये पंजाब राज्य की पहल है। दूसरा, इस योजना के तहत निःशुल्क अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पंजाब कैबिनेट ने एक नई योजना को मंजूरी दी है जो राज्य में बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करेगी, जिसका नाम है मेरा काम मेरा मान योजना। आगे चलते हैं, रमन मैग्सेसे पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, सही बात है। इस साल इसके लिए बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को चुना गया है। दोनों ही कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इस वर्ष जो है वैक्सीन में बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब सहित 5 लोगों को दिया गया है। भारत तथा अन्य किस देश में मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कजाइन 21 का आयोजन किया गया? तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयसा बीबी कजाकिस्तान में ट्रेनिंग नोड आयसा बीबी कजाकिस्तान में ये जो है अभ्यास हुआ। यह अभ्यास दोनों देशों की सेना के वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का 5वां संस्करण रहा है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा बैरा श्यूल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बैरा श्यूल पावर स्टेशन जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC लिमिटेड ने अपने 180 मेगावाट बैरा श्यूल पावर स्टेशन का स्वदेशी रूप से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये दोरजी अंगचुक को। देखिए, भारतीय खगोल वेधशाला के भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के प्रभारी अभियंता दोरजी अंगचुक को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और अंगचुक प्रतिष्ठा निकाय में जगह पाने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। यह उत्तर भारत में स्थित है, तो ये उत्तर भारत में नहीं पूर्वोत्तर में स्थित है, क्योंकि ये असम में स्थित है। यह एक संरक्षित टाइगर रिजर्व सही है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन केवल कथन 2 जो है वो सही है। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। आगे चलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। इसकी स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2005 में की गई? नहीं, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ठीक है, 2015 में हुई थी, ना कि 2005 में, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, हाल ही में इसमें संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है, तो ये सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन केवल सही है। देखिए, ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा। ध्यान रखिए, कौन से नए सदस्य जुड़े हैं? संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में ब्रिक्स सदस्यों, कौन से सदस्य इसमें? 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे पहले ब्रिक्स विकास बैंक के रूप में जाना जाता था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के संघाई में है। आगे चलते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की स्थापना 2010 में हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, तो दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह जो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC है, यह एक शीर्ष स्तरीय निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा एक सुपर नियामक निकाय, सुपर रेगुलेटरी बॉडी बनाने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना पहली बार 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। इसकी स्थापना की सिफारिश जो है पहली बार 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा की गई थी। 2010 में
प्रणब मुखर्जी, जो कि उस समय तत्कालीन भारत के वित्त मंत्री थे, इन्होंने भारत में संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र की वित्तीय नियमितताओं से निपटने के लिए इस स्वायत्त निकाय की स्थापना करने का निर्णय लिया था। यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। इस परिषद की गतिविधियों को करने के लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। आगे चलते हैं। एक ओलंपिक या पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? अवनी लेखरा है। अवनी लेखरा है, जिन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और एक ओलंपिक या पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। और इसके साथ ही लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल जो स्टैंडिंग SH1 इवेंट था, इसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो एक कांस्य और एक स्वर्ण इन्होंने जीता था टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? जम्मू और कश्मीर ने। ठीक है, तो साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। स्क्रब टाइप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। 2 कथन दिए गए हैं। यह एक वेक्टर जनित रोग है, सही बात है। हाल ही में इसके कुछ मामले मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सामने आए हैं, तो ये भी सही। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें व्याख्या। स्क्रब टाइप्स के मामले मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिलों में सामने आए हैं। स्थिति को देखने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की एक टीम को भी बुलाया गया था। यह जो है स्क्रब टाइप्स एक पुनः उभरता हुआ रिकेटिशियल संक्रमण है। यह एक वेक्टर जनित रोग पहले भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में रिपोर्ट किया गया था। इस रिपोर्ट के कारण बुखार और चकत्ते आते हैं और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और हृदय प्रणाली, श्वसन प्रणाली, वृक्क प्रणाली और जठरांत्र प्रणाली को भी प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा काली गर्दन वाली क्रेन या ग्रस निक्री कोलिस को नया राज्य पक्षी घोषित किया गया? लद्दाख के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, लद्दाख के द्वारा। और हिम तेंदुए को जो है पैंथर यूनिका को राज्य पशु घोषित किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो काली गर्दन वाली क्रेन है, ये जम्मू कश्मीर की भी जो है राज्य पक्षी है। और जम्मू कश्मीर का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? कश्मीरी हिरण है या हंगुल। आगे चलते हैं। किसे बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो ये चुना गया है एलेजांद्रो प्रीतो को। ये मैक्सिकन फोटोग्राफर है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और जो इनके द्वारा खींचा गया था उसमें क्या था? उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोडरनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता, जो हैरान की तरह दिखता है। छवि को अवरुद्ध शीर्षक दिया गया है। आगे चलते हैं। डिफेंस एक्सपो 2022 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में आयोजित किया जाएगा। देखिए यह जो है एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो कि आपका गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। आयुष आपके द्वार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। यह आयुष मंत्रालय की पहल है, सही बात है। इसके अंतर्गत मंत्रालय आयुष स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करेगा, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पर केवल आपका पहला वाला कथन सही है, ए ऑप्शन। देखिए, आयुष मंत्रालय द्वारा देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत से जुड़ी गतिविधियों में कुल 22 राज्य भाग ले रहे हैं और इस दौरान 2 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे। ठीक है, कहीं पर भी आयुष स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य एक वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। आगे चलते हैं। द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिम्बेक्स भारत तथा अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह जो है भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित होने वाला 28वां संस्करण है। आगे चलते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में किस खेल में मनोज सरकार ने जापान के दाइशुक फुजियारा को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो किस खेल में? बैडमिंटन में। ठीक है, बैडमिंटन में इन्होंने जीता है। टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है क्लोजिंग सेरेमनी में टेकचंद भारतीय दल के ध्वजवाहक बने। नहीं, देखिए क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा जो है ये भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी थी, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, बैडमिंटन को पहली बार पैरालंपिक में शामिल किया गया है,
तो ये कथन आपका सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन केवल 2 से वो जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ कुछ फैक्टरों की बात करें तो देखिए, बैडमिंटन को पहली बार पैरालंपिक में शामिल किया गया और भारत ने इस बार 5 गोल्ड सहित कुल 19 मेडल, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। यह पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और अगला पैरालंपिक कहाँ पे होगा? 2024 में पेरिस में होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्काई स्ट्राइकर क्या है? तो स्काई स्ट्राइकर क्या है? मानव रहित हवाई वाहन है। मानव रहित हवाई वाहन है। इसको खरीदने के लिए सेना ने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर खरीदने के लिए बेंगलुरु की कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी के नेतृत्व वाले संयुक्त उद्यम इजरायल की कंपनी एल्बिट सिस्टम से अनुबंध किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 में 22 को किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है आईएलओ के द्वारा। 2020 में वैश्विक आबादी के केवल 47% के पास एक सामाजिक सुरक्षा लाभ तक पहुंच थी, जबकि 53% के पास कोई सुरक्षा नहीं थी। अफ्रीका में केवल 17.4% लोगों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। आगे चलते हैं। प्लास्टिक समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। भारत इसको लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश है। सही बात है। यह प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इस नए प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, इस नए प्लेटफॉर्म को WWF इंडिया ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से विकसित किया है। यह प्लास्टिक के लिए एक सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस समझौते के तहत 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को पुनः प्रयोग, रीयूजबल या पुनर्चक्रण योग्य रिसाइकेबल बनाया जाएगा। 50% प्लास्टिक पैकेजिंग को प्रभावी ढंग से रिसाइकिल किया जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में साफ सफाई और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है? तो कहां पर किया है? गोरखपुर में, बी ऑप्शन। संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये ऑस्ट्रिया में किया गया। ऑस्ट्रिया में किया गया और इसमें भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। यह सम्मेलन नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शासन के संसदीय आयाम को मजबूत बनाना है। आगे चलते हैं। हाल ही में वाराणसी में मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले के लिए क्रूज सेवा शुरू की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। इस किले को राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। सही बात है। दूसरा, इसका वर्णन आईने अकबरी में भी मिलता है, ऐतिहासिक चुनार के किले का। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका दोनों कथन सही है। देखिए, वाराणसी में मिर्जापुर के ऐतिहासिक चुनार किले के लिए क्रूज सेवा शुरू की गई है। यह ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। इस किले को राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई राजा भृतृहरि के लिए बनवाया था। बाद में इस दुर्ग का जीर्णोद्धार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। कालांतर में इसका वर्णन अकबरकालीन इतिहासकार शेख अब्दुल फजल के आईने अकबरी में भी मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर किया गया? चंडीगढ़ में। ठीक है, चंडीगढ़ में किया गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था नहीं है? तो कहाँ पर नहीं है? देखिए, असम में जो है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड पर, तो असम में इनर लाइन परमिट नहीं है। इसका अभ्यास जो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो गलत दिया गया है। आगे चलते हैं। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ पुस्तक लिखी है किसने? हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने। अ र्यूड लाइफ द मेमोयर नामक संस्करण किसका है? तो ये वीर सांघवी का है। वीर सांघवी का भारत के जाने माने पत्रकारों में से एक हैं ये। सरकार ने हाल ही में कहाँ भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की अपनी योजना घोषणा की है? तो यह आपका कहाँ पर स्थापित हो रहा है? पाक की खाड़ी में। पाक की खाड़ी में इसको स्थापित किया जा रहा है। डुंगोंग सी काऊ जो है एक लुप्तप्राय समुद्री स्तनपायी है। डुंगोंग मन्नार की खाड़ी, डुंगोंग जो है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पाक खाड़ी में पाया जाता है और ये शाकाहारी होते हैं, यह ध्यान रखिएगा। हाल ही में मांडा प्रजाति को राष्ट्रीय पशु अनुसंधान अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा भारत में पाई जाने वाली किस प्रजाति की 19वीं अनूठी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है? तो मांडा प्रजाति की ये भैंस है।
क्या है? भैंस है। हाल ही में विद्यांजलि पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। विद्यांजलि पोर्टल समुदाय या स्वयंसेवकों को उनकी पसंद के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से सीधे जुड़कर योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ये शिक्षा पर्व 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, जो शिक्षकों के मूल्यवान योगदान को सम्मान देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे ले जाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो ये हैं, एक सेकेंड, इसमें इनका नाम ही नहीं दिया गया है, नहीं है, सुहास यतिराज हैं। ठीक है, सुहास यतिराज। तो सुहास लाली नाकेर यतिराज इनका पूरा नाम है। आगे देखते हैं, कृषि कचरे से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उदाहरण कहाँ किया गया है? तो IIT हैदराबाद में। बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम पहल किसकी है? तो ये जो है संस्कृत मंत्रालय की। किसकी है? संस्कृत मंत्रालय की ये पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के बीच संवाद को बढ़ावा देना जिनकी उम्र 95 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने स्वतंत्रता से 18 वर्ष पहले का समय भारत में बिताया था। प्राण नामक पोर्टल संबंधित है किससे? प्राण नामक पोर्टल जो है ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से संबंधित है और इसको जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया था। इस पोर्टल का उपयोग राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस का जो विषय या थीम रही है वो डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना है और पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया गया था 1967 में मनाया गया था। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ये कार्यक्रम जो है दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये भारत के द्वारा की गई। तो देखिए, ब्रिक्स की जो दूसरी बार है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसकी दूसरी बार शिखर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? IIT मद्रास रहा है और बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान दूसरे और IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहा है। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है? किस देश के साथ किया है? तो डेनमार्क के साथ में। ठीक है, डेनमार्क के साथ में। हाल ही में किसे बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है शैलेंद्र सिंह को। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 अति लुप्तप्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? शैलेंद्र सिंह को। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया है। ये किया गया किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। आगे चलते हैं, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना तेलंगाना सरकार की पहल है। इसके तहत वैक्सीन और अन्य औषधियाँ ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचाई जाएंगी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्यू करटॉक अवनार लेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो 2 कथन दिए गए हैं। यह हाल ही में खोजा गया एक द्वीप है। इसे पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप माना जा रहा है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। शोधकर्ताओं ने ग्रीनलैंड के पास एक छोटे निर्जन एवं अब तक अज्ञात द्वीप की खोज की जो अनुमान के मुताबिक पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप है। इससे पहले ओडाक्यू द्वीप को पृथ्वी के सबसे उत्तरी इलाके के रूप में चिन्हित किया गया था। यह नया द्वीप समुद्र तल की मिट्टी और मोराइन यानी मिट्टी, चट्टान एवं अन्य सामग्रियों जो ग्लेशियरों में गति के कारण पीछे छूट जाती है से मिलकर बनी है। आगे चलते हैं, हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो ये श्रीमती धीरा खंडेवाल के द्वारा संकलित की गई है। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कोड। आगे चलते हैं, आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है?
इन्हें नीति आयोग द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो देखिए, भारतीय सहकारी, पहले दूसरा भी पढ़ लेते हैं। बैंकॉक में भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उदाहरण किया गया। तो पहला गलत है, दूसरा वाला सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड विदेश मंत्रालय के सहयोग से विश्व भर में स्थित 100 भारतीय मिशनों या दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने की योजना बना रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर थाईलैंड के बैंकॉक में भारतीय दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया। ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष संगठन जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। आगे चलते हैं। अगला है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उदाहरण किया गया कहाँ पर? हैदराबाद में। देश के पहले तैरते मिसाइल परीक्षण रेंज यानी फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज का नाम क्या है? इसका नाम है INS अन्वेष, इतना ही याद रखिए। आगे चलते हैं। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज जिसे विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया, नाम क्या है? तो इसका नाम है INS ध्रुव है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह का नौसैन्य मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम केवल फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के पास ही है। आगे चलते हैं। भारत तथा अन्य किस देश ने हाल ही में अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? तो किसने किया है? भारत और सऊदी अरबिया ने अल मोहम्मद अल हिंदी 2021। और ध्यान रखिए, ये नौसैनिक अभ्यास है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया गया। सही बात है। यह कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर के साथ मातृ मृत्यु दर पर भी डेटा कैप्चर करेगी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 और 2। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आर्थिक विकास संस्थान में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक का उद्घाटन किया। भारत की जनसंख्या का मिनट दर मिनट अनुमान प्रदान करने के लिए जनसंख्या घड़ी लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में लॉर्ड पुरा खास ग्राम को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल? ओरछा का ग्राम लॉर्ड पुरा खास यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र का संचालन प्रारंभ हुआ है? आइसलैंड में। आइसलैंड। कौन सा देश बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने में दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है अल सल्वाडोर। ठीक है, सी ऑप्शन। सेंटर फॉर ओल्डेस्ट आइस एक्सप्लोरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए। यह एक अन्वेषण अभियान है। सही बात है, यह एक अन्वेषण अभियान है। दूसरा, इसे 2007 में शुरू किया गया था। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला है, अमेरिकी ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जो है डैनियल मेदवेदेव ने जीता है, अमेरिकन ओपन टेनिस का खिताब। और किसको हराया था इन्होंने? देखिए, यह इनका पहला ग्रैंड स्लैम था और इन्होंने नोवाक जोकोविच को पराजित किया था। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? कहाँ पर रखी है? अलीगढ़ में रखी है। यहाँ ध्यान रखिए कुछ चीज़ों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। 1886 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में शाही परिवार में जन्मे महेंद्र प्रताप सिंह एक समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और मार्क्सवादी क्रांतिकारी थे।
दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक के भाषणों से प्रभावित होकर महेंद्र प्रताप स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी गहराई से जुड़े थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने स्वयं को शक्तिहीन और कमज़ोर नौकर के रूप में संबोधित किया था, को वर्ष 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1 दिसंबर 1915 को काबुल में स्थापित भारत की पहली अनंतिम निर्वासित सरकार के अध्यक्ष थे। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक लिखी है किसने? सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो कि भाजपा सांसद हैं। आगे चलते हैं। किस राज्य में से भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उदाहरण किया गया? किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उदाहरण किया गया है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। बीसीसीआई ने किसे आगामी आईसीसी T20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए टीम का मेंटर घोषित किया है? किसे घोषित किया गया है? MS धोनी को, जो अक्टूबर-नवंबर में UAE, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला जाएगा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कब शुरू किया गया था? इसे वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड और पंपों की स्थापना के मामले में हरियाणा देश के अन्य सभी राज्यों में शीर्ष पर है। शून्य अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वास्थ्य मंत्रालय की, बताना कौन सही है? यह स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है शून्य अभियान, या स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है? तो नहीं, गलत है। दूसरा, इसका उद्देश्य मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन है, तो ये भी सही नहीं है शून्य अभियान का। यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, नीति आयोग ने RMI और RMI इंडिया के सहयोग से उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने वाली शून्य पहल की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में तेजी लाना और शून्य प्रदूषण वाली डिलीवरी से होने वाले लाभों के बारे में उपभोक्ताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। हाल ही में चर्चा में रहा कृषि त्यौहार नुआखाई जूहर किस राज्य का है? तो ये आपका उड़ीसा का है। कहाँ का है? उड़ीसा का है, पश्चिमी उड़ीसा का। और ये धार्मिक उत्साह और परंपरा के साथ मनाया गया। हाल ही में किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की है? कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में घोषित की गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहाँ से जुरासिक युग के हाइबोडॉन सार्क की नई प्रजातियों के दांतों की जानकारी हासिल की है? कहाँ से हुई है ये? राजस्थान से। आगे चलते हैं। हाल ही में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में NCCC की विस्तृत समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की है? तो ये विशेषज्ञ समिति जो है, ये बैजयंत पांडा, पूर्व सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की विस्तृत समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। इसका आयोजन कुशीनगर में किया गया? नहीं, इसका आयोजन जो है नवंबर 2021 में बिहार के नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार परिसर में इसका आयोजन किया गया और पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की गई यहाँ पर। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, सम्मेलन के क्रम में भारत में 4 क्षेत्रीय सम्मेलन तेलंगाना, सारनाथ, गंगटोक और धर्मशाला और विदेशों में जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और कंबोडिया में आयोजित किए जाएंगे। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों की रिपोर्ट वैश्विक बौद्ध सम्मेलन में प्रस्तुत की जाएगी। आगे चलते हैं। संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन एक बहुपक्षीय अभ्यास है किसका? संघाई सहयोग संगठन का। संघाई सहयोग संगठन का, SCO का। यह अभ्यास जो है, या इस अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन के 6ठे संस्करण की रूस द्वारा दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक मेजबानी की गई। आगे चलते हैं। परियोजना
का संबंध IRAST का संबंध किससे है? तो सड़क सुरक्षा से संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना IRAST का शुभारंभ किया है। IRAST का मतलब क्या है? प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान, इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड संबंधित है किससे? तो प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रोजेक्ट बोल्ड सूखे भू क्षेत्र पर बांस आधारित हरित क्षेत्र उगाने के लिए को लेह में भारतीय सेना के सहयोग से ये प्रोजेक्ट बोल्ड जो है यहाँ पर चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। यह दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता, नहीं 14 नहीं 16 सितंबर को मनाया जाता, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन पर संरक्षण से है, तो ये सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो विश्व ओजोन दिवस 2021 में मनाया गया 16 सितंबर को, इसका थीम या विषय क्या था? इसका विषय था या थीम कह सकते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। तो देखिए, 19 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किस वर्ष में भारत की अगुवाई में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जाएगा? 2023 में। ठीक है, यहाँ पे ये जो व्याख्या दी गई वो गलत है। टारबॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। तेल रिसाव के कारण बनने वाली बॉल्स को टॉरबॉल कहा जाता है, सही बात है। इनका आकार बास्केटबॉल जितना बड़ा हो सकता है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। देखिए, हाल ही में तेल रिसाव के कारण बनने वाली बॉल्स जिन्हें टॉरबॉल भी कहा जाता है, मुंबई तट के किनारे पर पड़ी देखी गई हैं। टॉरबॉल गहरे रंग के तेल के चिपचिपे गोले होते हैं जो प्रायः तब बनते हैं जब कच्चा तेल समुद्र की सतह पर तैरता है। इनका निर्माण समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के अपक्षय के कारण होता है। इनमें से कई बॉल्स बास्केटबॉल जितनी बड़ी होती हैं, जबकि अन्य छोटी गोलाकार होती हैं। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान जो है गणितज्ञ आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 पहल के संस्थापक हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने जारी किया है, सही बात है। इसके अनुसार सांप्रदायिक दंगों में 2019 की तुलना में 2020 में वृद्धि दर्ज की गई। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनी वृद्धि दर्ज की गई 2019 की तुलना में? 2020 में 96% वृद्धि दर्ज की गई है, जो काफ़ी चिंतनीय विषय है। जातीय दंगों में लगभग 50% की वृद्धि देखी गई है। कृषि दंगों में 38% की, आंदोलन या मोर्चों के दौरान दंगे में 33% की वृद्धि देखी गई, जो एक डरावनी छवि को प्रस्तुत कर रही है। आगे चलते हैं। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत तथा अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया गया। 15वां संस्करण रहा, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई। कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये सुविधा जो है आपका दिल्ली मेट्रो में प्रारंभ की गई है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई स्पिन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो यह जो है कुम्हार वर्ग से, किससे? कुम्हार वर्ग से संबंधित है। तो हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन अर्थात स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, भारत की क्षमता को मजबूत करना योजना शुरू की है। देखिए, स्पिन के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग कुम्हारों को बैंकों से आसान ऋण प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा, जो कुम्हारों को उनकी गतिविधियों में विविधता लाने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह MSME मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विश्व बांस दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। यह हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। बांस एक लंबी
पेड़ जैसी घास होती है, पेड़ नहीं होती बल्कि घास होती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही हैं। तो देखिए, जो इसका 12वां संस्करण जो 18 सितंबर को मनाया गया विश्व बांस दिवस का, इसकी थीम क्या थी? बैम्बू प्लांट, यह समय बैम्बू प्लांट लगाना है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुनने जाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये हैं शेफाली जुनेजा, शेफाली जुनेजा हैं। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को 2012 में शुरू किया गया था, इस योजना को 2012, इसमें बताना कौन सा सही नहीं है, ठीक है? तो पहला वाला गलत है। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है, तो दूसरा सही है, पहला वाला गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा गलत है। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के द्वारा विकास कार्यों में आम जनता को शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत परियोजनाओं की 50% लागत का वहन राज्य सरकार करेगी तथा शेष 50% लागत का वहन जो है इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। किसे 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 के रूप में नामित किया गया है? किसे किया गया? अयान शांकता को, अयान शांकता। मुंबई महाराष्ट्र के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता अयान शांकता को 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया है। आगे चलते हैं। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक जो है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा, पुलित्जर पुरस्कार विजेता झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया। ये किस राज्य से रहे हैं? तो ये जो हैं उड़ीसा से संबंधित रहे हैं। वह उड़ीसा के सबसे बड़े अखबार दैनिक समाज की संपादक रह चुकी थी और महापात्रा उड़ीसा में महिला सशक्तिकरण की चेहरा थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को जो है 46वां स्थान मिला है। कौन सा? 46वां स्थान मिला है। तो देखिए, 2 पायदान ऊपर होकर 46वें स्थान पर पहुंच गया है। मतलब इससे पहले जो है 48वें पे था, 2 पायदान और सुधार हुआ, 46वें पे आ गए। इस सूचकांक में पिछले कई वर्षों से भारत की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि 2015 में यह 81वें स्थान पर था और इस वर्ष 46वें स्थान पर आ गया है। आगे चलते हैं। एक पहल अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। यह नीति आयोग की पहल है? नहीं। इसका संबंध एमएसएमई से? नहीं। तो दोनों ही जो कथन है, सेंटेंस, वो गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए, एक पहल अभियान जो है ये कानून और न्याय मंत्रालय ने घर घर न्याय दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है। टेली लॉ क्या होता है? ये इसके तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। टेली लॉ के तहत, टेली लॉ क्या है ये नहीं बताएगा, टेली लॉ के तहत, ठीक है। यह अभियान न्याय विभाग और नालसा द्वारा शुरू किया गया था। आगे चलते हैं। समुद्री खीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं। यह लाइकेन की एक प्रजाति है? नहीं, यह कथन गलत है। यह लाइकेन की प्रजाति नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये समुद्री दुनिया के अपशिष्ट संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, तो ये कथन आपका सही है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी क्षेत्रों में 2 टन समुद्री खीरा, जो कि एक प्रतिबंधित समुद्री प्रजाति है, को जब्त किया है। समुद्री खीरे समुद्री कशेरुकी हैं, जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र तल पर पाए जाते हैं और ये समुद्री दुनिया के अपशिष्ट संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करते हैं और पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं। इस प्रकार समुद्री खीरे प्रवाल भित्तियों के अनुकूल स्थिति में रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है, हाल ही में कैटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया गया। किस राज्य की? तो सिक्किम राज्य की राज्य मछली इसको घोषित किया गया, कैटली को। इसका नाम क्या है? कूपर महेशीर, इसको स्थानीय रूप से कैटली नाम से जानते हैं। अब 98 क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान जो है एस वी
सरस्वती को सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया? कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में शीर्ष पायदान पर रहा है। कौन रहा है? तो ये आपका गुजरात रहा है। ठीक है, शीर्ष पायदान पर गुजरात रहा है। इसके बाद दूसरे पे केरल, तीसरे पे तमिलनाडु रहा है। छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पायदान पर रहा है और उसके बाद मेघालय, फिर मणिपुर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और फिर नई दिल्ली को स्थान हासिल है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा तंगनिका झील निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है? तंगनिका या टांगनिका झील जो भी कहिए आप, तो ये इथोपिया में नहीं है। इसका विस्तार इथोपिया में नहीं है। देखिए, सेव द चिल्ड्रन एक मानवीय संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में पूर्वी अफ्रीका के बरूंडी में प्रवास मुख्य रूप से तंगनिका झील के तेज़ी से वृद्धि कारण देखा गया है। बरूंडी में प्रवास जो है, यह पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो लगभग 12,700 वर्ग मील में फैली है। यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील और रूस के बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील है। ध्यान रखिएगा, यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। ठीक है, कौन सी? टंगनिका झील या तंगनिका। यह झील 4 देशों बरूंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया में विभाजित है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही माउंट मनरिंग किस राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है? तो ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक चोटियों में से एक है। तो देखिए, एक ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेनियरिंग टीम ने 15 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश में माउंट मणिरंग को सफलतापूर्वक फतह किया है। देखिए, स्वतंत्रता के 75 साल के प्रतीक आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए स्मारक गतिविधियों के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। टीम का नेतृत्व भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर भावना मेहरा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका और रूस में से 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है? तो इनका नाम है गीता समोता, CISF की अधिकारी गीता समोता अफ्रीका और रूस में से 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। इन्होंने रूस में माउंट एल्ब्रस और अफ्रीका में किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है, इन्होंने इस पर चढ़ करके फतह हासिल की। हाल ही में किस राज्य के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हाथी मिर्च और तामेंगलोंग मैंड्रिन ऑरेंज को भौगोलिक संकेतक दिया गया है? तो ये दोनों उत्पाद जो है मणिपुर के। कहाँ के हैं? मणिपुर के। बी ऑप्शन हो जाएगा। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने, क्योंकि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का इसका जो लोकार्पण है वो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, या विमोचन कह सकते हैं पुस्तक का। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं राजा ऋत्विक हैं। ये भारत के पंकज आडवाणी ने आमिर सरखोश को हराकर एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देश का प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब शुरू किया गया था? इसको जो है 2018 में प्रारंभ किया गया था। 2018 में प्रारंभ किया गया था। देश का प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। विश्व राइनो दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। विश्व राइनो दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। नहीं, 24 नहीं, 22 सितंबर को मनाया जाता है। 22 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा, इसे पहली बार विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था। तो दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, जो 22 सितंबर है, यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों, कौन कौन सी? ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था और 2011 में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। INS तबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं।
मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में इसने 3 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय जल के लिए तैनात किए जाने के कारण चर्चा में रहा है। दूसरा, यह रूसी नौसेना के साथ एक्सरसाइज इंद्र नेवी 21 द्विपक्षीय अभ्यास में शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपका दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया? तो किसने नियुक्त किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कहाँ पर ये विकसित किया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा परशुराम कुंड किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। परशुराम कुंड जो है अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश, पोर्टल जो सुपेश है, सुपेश का संबंध क्या है? न्यायिक प्रणाली से। देखिए इसका पूरा नाम क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेशों के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के लिए एक प्रणाली को लागू करने की मंजूरी दी है। यह अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक प्रणाली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना है। हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट जारी की गई। किसके द्वारा? IPCC के द्वारा, अर्थात IPCC के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। हाल ही में रिपोर्ट जो है IPCC रिपोर्ट विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर सबसे व्यापक वैज्ञानिक समीक्षाओं में से एक प्रदान करती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? इस संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में, और 24 सितंबर को जो है विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा 1948 में जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने IMO कन्वेंशन को अपनाया था। हाल ही में भारत के किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उदाहरण किया गया? कहाँ पर किया गया? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत जो है 2014 में की गई थी, 24 सितंबर 2014 को। आगे चलते हैं। सौभाग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और बताना कौन सही है। यह एक स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित योजना है। सौभाग्य योजना स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है? नहीं। इसमें ये पहला कथन गलत क्योंकि ये विद्युतीकरण से संबंधित है। दूसरा, इसे हाल ही में शुरू किया गया? नहीं, इसे 25 सितंबर 2017 में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके गलत हैं, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अंत्योदय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपको दिए गए हैं। पहला है, हमें सही बताना कौन सा कथन सही है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। सही बात है, 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान। तो देखिए यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 2015 से मनाया जा रहा है। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सही है। देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ठीक। दूसरा, हाल ही में तीस्ता 5 पावर स्टेशन इससे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही जो हैं वो सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है? तो कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में कटक जिले के चौद्वार में उड़ीसा में पहला ये टसर सिल्क यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उपन्यास 400 डेज किसकी पुस्तक है? तो ये जो है ये पुस्तक चेतन भगत की है। ठीक है, चेतन भगत की पुस्तक है। और अमिताभ घोष की पुस्तक कौन सी? जंगलनामा।
यूएस आधारित अली सेठी के संगीत और आवाज़ के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी की गई है। और वहीं कमला भसीन जो है, कमला भसीन, ये महिला अधिकार कार्यकर्ता कमला भसीन का हाल ही में 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे बात करते हैं चैरिटी एड फाउंडेशन की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की जो रैंक है वो 14वीं है, ठीक है, 14वीं है। तो भारत को शीर्ष 20 उदार देशों में स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को 14वां स्थान दिया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 61% भारतीयों ने एक अजनबी की मदद की। और ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी टॉप 10 रैंकिंग बरकरार रखी है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल स्टार्टअप हब रैंकिंग 2021 में भारत की शीर्ष स्टार्टअप केंद्र कौन सा है। तो यह है बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर है, ठीक है। और ओवरऑल देखें तो बेंगलोर ने 23वां स्थान हासिल किया है। और विश्व स्तर पर देखेंगे तो ब्रेग्जिट और कोरोना वायरस महामारी के बाद लंदन लगातार दूसरे वर्ष न्यूयॉर्क के साथ दूसरे स्थान की रैंकिंग बनाई है। आगे चलते हैं यहाँ पर फीड टू फेल द क्राइसिस ऑफ चिल्ड्रंस डाइट्स इन अर्ली लाइफ नामक रिपोर्ट किसने जारी की है। तो यह रिपोर्ट जो है यूनिसेफ ने जारी की है। यूनिसेफ ने सितंबर 2021 में जारी की थी। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोटिएट विद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक विजय गोखले के द्वारा लिखी गई है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडो द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक निरुपमा राय के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत प्रसिद्ध डल झील पर भारतीय वायुसेना ने एयर शो का आयोजन किया। यह झील कहाँ स्थित है। तो यह झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चलते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही। इसके अंतर्गत केवल महिलाओं को डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी, नहीं, गलत है। केवल महिलाएं नहीं, प्रत्येक नागरिक को दी जाएगी। यह 2017 में शुरू किया गया, नहीं, यह 2017 में शुरू नहीं किया गया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं विश्व पर्यटन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, सही बात है। दूसरा, वर्ष 2021 के लिए इसकी थीम क्या है। समावेशी विकासित पर्यटन, तो ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। और इस बार इसकी थीम क्या है, थीम याद रखिएगा, समावेशी विकासित पर्यटन। आगे बात करते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक उन्हीं की है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है ये इनकी नहीं है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की नहीं है। दूसरा, वर्ष 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके अथक संघर्ष का ही परिणाम था, ये सही है। तो यहाँ पे केवल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 26 सितंबर 2021 को देश भर में समाज सुधारक और शिक्षाविद ईश्वरचंद्र विद्यासागर की 201वीं जयंती मनाई गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के गांव में हुआ था। उनकी पुस्तक बोर्नो पोरिचोय को आज भी बांग्ला भाषा के अक्षर सीखने के लिए परिचयात्मक पुस्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। श्री के.जे. अल्फांसो। श्री के.जे. अल्फांसो हैं, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हाल ही में किस राज्य के मीठा खीरे को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया। नागालैंड के मीठा खीरे को, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं हाल ही में ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश के हैं। तो ये जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आकाश प्राइम मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सही। यह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, ठीक है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, तो नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे इजराइल से आयात किया गया है, नहीं, ये भी गलत है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया था और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इन मिसाइलों का उत्पादन किया है। तो यहाँ पर आपका
देखिए दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। CSIR नवाचार पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, यह पुरस्कार वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किए गए हैं। नहीं, गलत है। यह जो पुरस्कार है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किए गए हैं, तो पहला गलत होगा। दूसरा, CSIR की स्थापना जो है 1942 में की गई थी, तो पहला तो गलत है, दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अनुषा और रचिता नाइक को गैस सेविंग किट नाम की अपनी परियोजना के लिए पुरस्कार मिला है। आगे चलते हैं। शहीद भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, दो कथन दिए गए हैं, ये बताना कौन सही। ये करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श मानते थे, सही बात है। उन्होंने भारतीय समाजवादी युवा संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन। देखिए, शहीद भगत की 114वीं जयंती मनाई गई। 28 सितंबर 2021 को शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती के अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। देखिए, भगत सिंह करतार सिंह सराफा को अपना आदर्श मानते थे, जो गणतंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। करतार सिंह 1926 में भगत सिंह ने भारतीय सोसाइटी युवा संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी शामिल हुए, जिसके प्रमुख नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। आगे चलते हैं। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्रालय किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य में? तो ये घोषणा की गई है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन। किस राज्य की जुड़ीमा घर की बनी चावल की शराब को भौगोलिक संकेत से सम्मानित किया गया है? असम, ये असम की है। किस संस्थान ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी की स्थापना की है? किस संस्थान ने की है? IIT दिल्ली ने। आपदा मित्र योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, दो कथन दिए गए, बताना कौन सही है। इसे 2016 में प्रारंभ किया गया था, सही बात है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, ये भी सही है। ध्यान रखिए, इसको जो है यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसे मई 2016 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। तो देखिए, देश के 30 जिलों में आपदा मित्र योजना के प्रायोगिक स्तर पर सफल रहने के बाद सरकार देश भर के 350 जिलों में आपदा मित्र या आपदा में मित्र योजना को शुरू करने की योजना बना रही है। अगला है, हाल ही में किस राज्य की शोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है किस राज्य को? राजस्थान को, राजस्थान का ही है, ठीक है। जुड़ीमा असम का है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस स्थान पर? महत्वपूर्ण है, पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो ये हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना है। हाल ही में किसके द्वारा वयोनमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया? किसके द्वारा किया गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में वयोनमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। IT सक्षम भुगतान और लेखा प्रणाली प्रबल विकसित की है किसने? रक्षा मंत्रालय ने। आगे चलते हैं। सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान 2021 संबंधित है किससे? ग्रामीण विकास से। देखिए, आगे चलते हैं। प्रगति जो एक महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय और बहुमोडल मंच है, जो कब लॉन्च किया गया? इसे जो है लॉन्च किया गया था 2015 में। प्रगति का पूरा नाम क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। आगे चलते हैं।
विश्व समुद्री दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व स्तर पर मनाया जाता है। सही है। कौन सही है बताना है। इस वर्ष इसका विषय नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस बार का जो है 30 सितंबर को था। हर साल हर दिन विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से वाणिज्यिक समुद्री परिवहन करने के लिए मनाया जाता है। इस विषय या थीम क्या रही इसकी? नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 150 प्रश्नों को हम लोगों ने सितंबर के 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।